हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कच्चे पपीते का हलवा। तो सोमवार है आज और सोमवार के दिन बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बच्चों के बाल वगैरह भी धोने होते हैं और उनको नहलाना भी होता है और उनके लिए स्कूल के लिए खाना भी बनाना होता है। तो मैंने सोचा कि शेयर कर ही लेती हूँ। ये है कच्चे पपीते और ये लाए थे हमने अपने गांव वालों से। तो नीचे जा कर के उनके घर, और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारे इनकी पौधे नहीं उगते और ठंड से वो सूख जाते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई को रख लिया है चूल्हे के ऊपर और इसमें डाल दिया है मैंने घी। और ये है कच्चे पपीते, यहाँ पर इनको कर लिया है मैंने कद्दूकस कर लिया है मैंने इनको। और अब मैं डालूंगी इसमें क्या क्या डलता है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए घी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें डाल दिए मैंने थोड़ी सी मेथी के दाने। और अब डाल दूंगी ये तो इनको मैंने मतलब छिलका उतार लिया था इनका हरा हरा और फिर किया था कद्दूकस। तो अब मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिर्च के दाने जल गए तो हम इसमें सूखे मेवे भी डाल सकते हैं अगर हमारे पास हो। मेरे पास था जो मैंने डाल दिया। और ये डाल दी चीनी। चीनी वैसे ठीक है उनके बच्चों के लिए। तो चीनी को भी मैं मिक्स कर लूँगी और फिर इसको अच्छे से पकने दूँगी। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मैंने सौंफ और छोटी इलायची भी डालनी थी, पर वो है अभी नीचे वाले कमरे में और फिर बच्चों को हो रही है लेट स्कूल के लिए तो मैंने नहीं डाली। हम इसमें सूखे में भी डाल सकते हैं और सौंफ और इलायची भी। तो अभी मैंने ऐसे ही सिंपल तड़का जैसा लगाया और बना दिया बच्चों के लिए स्कूल के लिए, क्योंकि उन्हें आजकल खाना स्कूल में नहीं मिलता तो घर से ही ले जाते हैं। तो अब मैं इसको पका लेती हूँ। इसमें
मैंने दूध भी डालना था, पर हमारी गौरू आजकल कम दूध देती है। वो प्रेग्नेंट है, तो वो थोड़ा सा होता है, उसको भी मैं मतलब एक ही टाइम दूधती हूँ मैं उसको। तो दूध भी नहीं है, अगर इसमें दूध भी पड़ जाता है और सूखे मेवे भी पड़ जाते हैं और इलायची और सौंफ भी पड़ जाती है, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने के लिए। आप भी एक बार ज़रूर बनाना, आप फिर बार बार बना करके खाओगे। और अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी, फिर मिलती हूँ आपके साथ। तो ये देखिए हलवा मेरा अच्छे से तैयार हो चुका है और इसको मैंने अच्छे से पका लिया। और टेस्ट इसका जैसे गाजर का हलवा होता है उसी तरह का होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप भी एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा, आप बार बार बना करके खाओगे और ये हमारे सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। तो देखिए बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए तो अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया है। सुबह बच्चों के लिए भी लेट हो जाती है स्कूल के लिए, और आपको पता ही है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि शेयर कर ही देती हूँ आपके साथ। और बाय बाय। तो मैंने अंदर का काम सारा निपटा दिया है, किचन का बर्तन वगैरह धो करके और झाड़ू पोछा लगा करके। और अब आ गई थी मैं पशुओं के पास, तो इनको भी मैंने पहले बांध दिया था धूप में और ये हरा चारा खा चुके हैं और पानी भी पिला दिया है इनको। अब कई दिनों बाद पानी आया है हमारे नलके में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इनको भी नहला ही देती हूँ। और सोमवार है आज, तो आज के दिन तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बाल वगैरह भी सभी के धोने पड़ते हैं, बेटियों के भी और अपने भी। तो कई दिन हो गए थे इनको भी बिना नहाए हुए, क्योंकि पहले मैं बीमार हो गई थी और बाद में फिर पानी नहीं आ रहा था नलके में। तो आज कई दिनों बाद नलके में पानी आया था। तो अब मैं कट्टू को नहला रही हूँ और इन तीनों को नहला लूँगी। पर थोड़ा बादल जैसे भी है आकाश में, तो ठंड भी लगती है इनको, पर क्या करें फिर। भैंसों को तो हर रोज़ नहलाना पड़ता है, पर हमारे पहाड़ों में पानी की कमी होती है, तो हम तीसरे दिन तो नहाते ही हैं इनको। पर आजकल पीने के लिए भी दिक्कत आ रही थी पानी की, नलके में पानी नहीं आ रहा था। तो आज मैं इनको कई दिनों के बाद नहा रही हूँ। तो कट्टू को मैं यहाँ पर लाई थी, क्योंकि फिर इनके खूंटे के पास कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है और ये फिर से गंदी हो जाती है। तो मैं इनको एक ही जगह पे खोल करके लाती हूँ और फिर एक ही जगह पे नहलाती हूँ इन सबको, और इससे अच्छा रहता है। फिर इनके पास सूखी जगह बच जाती है। तो कट्टू को मैंने नहला करके बांध दिया और अब नहला रही हूँ मैं गौरू को। तो देखिए गौरू कितने नखरे करती है, क्योंकि ये भी सोचती है कि इतने दिन हो गए बिना नहाए हुए, तो ये भी भूल चुकी है कि नहाते भी है। और ये नहाने नहीं दे रही थी मुझे, तो बड़ी मुश्किल से नहाया मैंने इसको। तो अब मैं नहाऊंगी गौरू को भी मैंने यहाँ पे बांध दिया। और ये जो महाम के ऊपर बर्तन रखा है, तो अभी मैं पानी ले रही थी टंकी से। और देखिए कट्टू क्या कर रही है यहाँ पर। अगर ये फूल जाती है ना,
तो हमारे यहाँ पर बहुत बुरे पहाड़ है और नीचे को खाइया है। जैसे मतलब ऐसे दौड़ती हुई जाती है तो आगे नहीं देखती कि क्या है। देखिए क्या कर रही है यहाँ पर भी, और बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती है और फिर यहाँ पर गिरने का डर रहता है। कई बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसको बेच ही दूँ, अगर ये गिर जाती है तो फिर अभी कितना वो होगा। बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पर रखना पड़ता है और हमारे पत्थर ही पत्थर है तो इनमें खूंटे भी पक्के नहीं वो होते, क्योंकि ये उखाड़ देती है खूंटे को भी, चाहे कितना भी गहरा उसको गाड़ के रखे। तो यहाँ पर मैं उपले डाल रही थी इसमें हमाम में, और खाना भी मैं इनको यहीं पर पका देती हूँ हर रोज़। जैसे इनको पीने के लिए पानी गर्म करती हूँ या फिर हमें भी नहाने के लिए यहाँ पर ही हो जाता है पानी गर्म, तो इनको खाना भी यहीं पर पक जाता है और पानी भी यहीं पर पीने के लिए हो जाता है। तो हमाम में मैंने इनके लिए खाना भी पका दिया है और नहाने के लिए पानी भी गर्म हो गया। तो अब मैं नहा रही हूँ गौरू को। तो देखिए गौरू कितने नखरे करती है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से नहाया क्योंकि इतने दिन हो गए, फिर इनको भी आदत नहीं रहती। पहले जैसे 5-6 दिन मैं बीमार रही और फिर 8-10 दिन पानी नहीं आया, तो इनको कई दिन हो गए थे बिना नहाए हुए। तो बड़ी मुश्किल से नहाया मैंने इसको, और ये मुंह में पानी नहीं मतलब मुंह को नहीं दे रही थी धोने। तो फिर मुझे भी लेट हो रही थी क्योंकि अभी पशुओं के लिए घास भी नहीं लाया है, और पशुओं के लिए घास भी नहीं लाया है, और फिर बच्चों को लेने जाना पड़ेगा, स्कूल से आएंगे जब वो। तो मैं जल्दी जल्दी से इनको नहा रही थी, और अब इसके बाद मैं कालू को नहा लूँगी। और इनका ब्रश वगैरह भी मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ फेंक दिया है बच्चों ने। तो ऐसे ही हुआ नहाना भी इनका, पर चलो नहा दिया। कई दिनों से के बाद पानी आया था नलके में, तो मैंने इनको नहा दिया। देखिए क्या कर रही है, चारों तरफ को घूम रही है और मुझे नहाने भी नहीं दे रही है। पाइप से तो अच्छा रहता है, कहीं भी इनको मतलब इनके ऊपर कहीं भी पानी फेंक सकते हैं, पर बाल्टी से नहाना मुश्किल हो जाता है। तो गौरू को मैंने बांध दिया उसकी जगह पे, और अब कालू को नहा रही हूँ। कालू तो मेरी बहुत समझदार है क्योंकि ये बहुत प्यार रखती है मुझसे, और जैसे मैं बोलूँ वैसे ही खड़ी रहती है। तो अब मैं इसको नहा रही हूँ कालू को, और नहा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। अब मैं कर लेती हूँ काम, अभी मेरे बहुत सारा काम करने को है, और मैंने सोचा कि इनको नहा लेती हूँ और फिर ये अच्छे से धूप सेकती रहेगी और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो अभी कपड़े वगैरह भी धोने को है, और मैं और प्रिंस भी नहाएंगे, तो बहुत ज़्यादा काम है अभी करने को। मैंने जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और धन्यवाद।